23 अक्टूबर 2004 हफ्ते के दिन दोपहर 2 बजे का वक्त था। एक बेहद शराबी अमेरिका की रियासत एरिजोना के सैराह से गुजर रहा था कि इसकी नज़र एक बड़े प्लास्टिक के डिब्बे पर पड़ी जिसके गिर टेप लिपटी हुई थी। इसने पास पड़ा हुआ कांच का टुकड़ा उठाया और टेप काटना शुरू कर दी। इसे उम्मीद थी कि शायद किस्मत की देवी मेहरबान हो और इसे कोई कीमती चीज़ मिल जाए। इसकी सांस तेज थी और हाथ जल्दी जल्दी चल रहा था। थोड़ी सी देर बाद इसने डब्बे पर से सारी टेप हटा दी। ये नीले रंग का काफ़ी बड़ा और मजबूत डिब्बा था। ऐसे डिब्बे आमतौर पर कूड़ा जमा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये जगह कूड़ा कुंडी बिल्कुल नहीं थी। वो अधीर उम्र शख्स कुछ लम्हों के लिए रुका। इसके चेहरे पर तजस्सुस और खौफ के मिले जुले असरात नजर आ रहे थे। कुछ देर सोचो विचार करने के बाद इसने आखिरकार ढक्कन खोलने का फैसला कर लिया। अभी ढक्कन थोड़ा सा ही खोला था कि एक निहायत सख्त बदबू इसकी नाक से टकराई और वो गैर इरादी तौर पर पीछे हट गया। फिर दोबारा हिम्मत करके इसने ढक्कन उतार फेंका। आगे का मंजर देख के इसके रहे सहे होश भी उड़ गए। डब्बे में एक इंसानी जिस्म गल सड़ रहा था और इसका सर, दोनों हाथ और दोनों पांव कटे हुए थे। हैरत है कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। ये काम तो जंगली दरिंदों के हैं। क्या इंसानों के रूप में जंगली दरिंदे भी हमारे दरमियान मौजूद हैं? समझ से बाहर है ये बात। खैर, इस शख्स ने खुद को संभाला और फौरन पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची और आसपास के इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया। इसके बाद पुलिस ने इस शख्स से चंद अहम मालूमात लेके इसे जाने दिया। इन्वेस्टिगेटर्स ने क्राइम सीन का बारीकी से जायजा लिया तो डब्बे के पास टायर के हल्के से निशानात थे, लेकिन ये इतने मध्यम थे कि इनसे कार के मॉडल की शनाख्त नामुमकिन थी। करीब से देखने पर मालूम हुआ कि लाश के अंदरूनी अज़ा भी गायब हैं। ये एक बहुत ही भयानक कत्ल लग रहा था। चुनाचे इन्वेस्टिगेटर्स ने क्राइम सीन से ज़रूरी शवाहिद इकट्ठे किए और एरिजोना की पुलिस हेडक्वार्टर ले गए ताकि इनकी जांच पड़ताल करके लाश की शनाख्त की जा सके। 35 साला डिटेक्टिव बांस इस केस का चीफ डिटेक्टिव था। वो पिछले 9 साल से एरिजोना पुलिस में काम कर रहा था और एक काबिल अफसर समझा जाता था, जबकि इसका एक कोलीग डिटेक्टिव टॉमी एक गुमशुदगी के केस का इंचार्ज था। एरिजोना स्टेट के शहर फिनिक्स में ही एक 45 साला बिजनेसमैन 8 सितंबर 2004 से लापता था, जिसका नाम जे आर्बन था। टॉमी ने जब बांस को इस केस का बताया तो इसे अंधेरे में एक रोशनी की किरण नजर आई। फिलहाल वो यकीन से नहीं कह सकता था ये हाथ, पैर और सर कटी लाश जे आर्बन ही की है, लेकिन दोनों केसेस की तफसीलात का मुवाजना करके इसका तजर्बाकार दिमाग इस तरफ इशारा कर रहा था। कुछ ही दिनों में लाश की डीएनए रिपोर्ट आ गई, जिससे ये कंफर्म हो गया ये मुर्दा जिस्म किसी और का नहीं बल्कि इसी गुमशुदा बिजनेसमैन जे आर्बन ही का है। कितना बदकिस्मत इंसान था ये जे आर्बन, जिसे इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया था। लाश की हालत से यही लगता था कि ये किसी ऐसे शख्स का काम है जिसके दिल में इसके लिए सख्त नफरत की आग भड़क रही थी और इसने काफ़ी अरसा प्लानिंग करने के बाद मुनासिब मौका ढूंढकर इसे कत्ल कर दिया था। लेकिन यह भी तो मुमकिन है कि ये किसी साइकोपैथ का काम हो जिसने महज इंसानी जिस्म की चीरफाड़ का मज़ा लेने के लिए एक मासूम की जान ले ली। हकीकत जानने के लिए आइए जे आर्बन की ज़िंदगी पर मुख्तसर सी नज़र डालते हैं। जे आर्बन 8 सितंबर 1959 को एरिजोना के शहर फिनिक्स में पैदा हुआ। इसकी माँ और बाप वर्किंग क्लास से थे। इन्होंने कई जॉब्स करके अपने बच्चों को पाला पोसा। जे के बड़े भाई का नाम जैक था। इसने बताया कि जे आर्बन बचपन ही से बहुत बातूनी और घुल मिल जाने वाला इंसान था। इसमें वो तमाम खूबियां मौजूद थीं, यानी जो एक कामयाब बिजनेसमैन में होती हैं। दरमियाना कद, गोरा रंग और भरे हुए जिस्म का ये इंसान जिससे भी मिलता इस पर गहरा असर छोड़ता। इसकी मुस्कुराहट में एक तरह का जादू था। हाई स्कूल से फारग होने के बाद इसने काम ढूंढना शुरू कर दिया। इसे घरों के बागीचे डिज़ाइन करने का काम बहुत पसंद आया। चुनांचे इसने इसमें दिन रात मेहनत करके अपना नाम बना लिया। ये कारोबार इतना अच्छा चला कि इसने अपने बड़े भाई को भी अपने साथ मिला लिया और एक कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली। 1978 में वो अपना पहला घर खरीद चुका था। सिर्फ 19 साल की उम्र में एक घर खरीद लेना बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन बदकिस्मती से इसके कारोबार पर बुरा वक्त आया। नुकसान इतना ज़्यादा हुआ कि कंपनी बंद करना पड़ी।
लेकिन इसके हौसले बुलंद थे। चुनांचे इसने सेल्समैन बनने का फैसला किया। ये इसकी जिंदगी का बेहतरीन फैसला था। वो अमेरिका की छोटी छोटी बस्तियों में हाथ से बनी हुई चीजें जैसे गुड़िया, मिट्टी के बर्तन, ज्वेलरी और कपड़े वगैरह खरीदता और बड़े शहरों में बेच देता। लोग इसकी बनाई हुई चीज़ों को बहुत पसंद करने लगे। देखते ही देखते इसकी आमदनी कई मिलियन डॉलर सालाना तक पहुंच गई। इसने फ्यूनिक्स में एक ट्रक और गोदाम भी खरीद लिया। इस काम में सिर्फ एक मसला था, वो ये कि इसे कई हफ्ते घर से दूर दूसरी रियासतों में स्टे करना पड़ता था। वक्त के साथ साथ वो इसका आदी हो गया, लेकिन इसकी एक कमजोरी ऐसी थी जिस पर वो कभी काबू ना पा सका। वो थी खूबसूरत डांसर लड़कियां। इसका डांस क्लब्स में आना जाना बहुत ज्यादा था। वो अपनी पसंदीदा डांसर्स को बहुत कीमती गिफ्ट देता था। इसकी दौलत और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी से मुतासर होकर लड़कियां भी इसे खास तवज्जो देती थी। यही वजह थी कि हर 2-3 माह बाद वो एक नई गर्लफ्रेंड के साथ दिखाई देता। किस्मत की देवी मेहरबान थी, जिंदगी मजे में गुजर रही थी। 1985 में एक बिजनेस ट्रिप पर वो लास वेगस आया और अपनी आदत के मुताबिक शाम के वक्त डांस क्लब पहुंच गया। वहां इसकी नज़र एक बहुत ही खूबसूरत डांसर पर पड़ी। खूबसूरती के अलावा इसकी डांस में महारत भी हैरत अंगेज थी। जे आर्बन आसपास से बेखबर होकर इसका डांस देखता रहा। डांस खत्म होते ही इसके पास पहुंच गया और अपना तारुफ करवाया। डांसर ने इसकी दरिया दिली के चर्चे पहले ही सुन रखे थे। इसके अलावा जे आर्बन के कॉन्फिडेंस और मज़ाहिया अंदाज ने भी इसे बहुत मुतासिर किया। चुनांचे वो भी इसमें दिलचस्पी लेने लगी। इस डांसर का नाम मार्जरी था और यही जे आर्बन की पहली और आखिरी बीवी बनी। वो 1911 में एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई। इसका बचपन फ्लोरिडा में गुजरा। इसे बचपन ही से डांस और पियानो सीखने का बहुत शौक था। स्कूल फंक्शन में इसके टैलेंट को बहुत अप्रिशिएट किया जाता था। इसकी उम्र तकरीबन 18 साल ही थी कि एक बीमारी के इलाज के दौरान इसे बताया गया कि वो कभी मां नहीं बन सकेगी। ये सुनकर इसे बहुत बड़ा सदमा हुआ। इसी दिन इसने एक अनोखा फैसला कर लिया, वो ये कि अब से वो ज़िंदगी में किसी की परवाह किए बगैर अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारेगी। वही करेगी जो इसका दिल चाहेगा और अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरियस बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जाहिर है ये सब दौलत के बगैर नहीं हो सकता। चुनांचे इसने दौलत को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। 32 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो 6 शादियाँ कर चुकी थी। इससे पता चलता है कि वो ज़हनी तौर पर पूरी तरह नॉर्मल नहीं थी। इसे सिर्फ दौलत और आज़ादी से प्यार था। इसीलिए हर शौहर के साथ थोड़ा वक्त गुजारने के बाद वो इससे बोर हो जाती और इसे छोड़कर किसी और से शादी कर लेती। अब बारी जे आर्बन की थी। बिजनेस की दुनिया का एक कामयाब और चालाक इंसान इस मामले में बेवकूफ़ निकला। वो मार्जरी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया। डांस क्लब में होने वाली पहली मुलाकात के बाद वो हर दूसरे तीसरे दिन मिलने लगे। आखिरकार इसने मार्जरी को शादी की ऑफर कर दी, लेकिन मार्जरी ने फौरन हाँ नहीं की, बल्कि सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा। जे के बार बार इसरार करने पर इसने शादी के लिए एक शर्त रख दी। वो ये कि जे इसके इलाज का सारा खर्चा उठाएगा, जिससे वो माँ बनने के काबिल हो जाएगी। जे फौरन मान गया। चुनांचे 1993 में जे और मार्जरी बाकायदा मियाँ बीवी बन गए। मार्जरी ने जे के कहने पर अपने आप को बिल्कुल बदलने का वादा कर लिया। इसने डांस क्लब हमेशा के लिए छोड़ने की कसम खाई और एक हाउसवाइफ बन गई। इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी कामयाब हो गया और शादी के 3 साल बाद इसने एक चांद से बेटे को जन्म दिया। ये छोटा सा खानदान एक आइडियल जिंदगी गुजार रहा था। 26 अगस्त 2004 को इन्होंने अपने बेटे की 8वीं सालगिरह मनाई। जे आर्बन बहुत खुश था। वो कुछ और वक्त घर गुजारना चाहता था, लेकिन अचानक इसे कारोबार के सिलसिले में फ्लोरिडा के लिए निकलना पड़ा। ये इसका आखिरी बिजनेस ट्रिप था। 8 सितंबर 2004 को इसकी मां ने इसे कॉल की। जे ने अपनी मां को बताया कि मौसम की खराबी की वजह से इसने फ्लोरिडा जाने का फैसला कैंसिल कर दिया है और वो अब वापस आ रहा है। 8 सितंबर 2004 जे की 45वीं सालगिरह का दिन था। इसकी मां अपने बेटे से मजीद बात करना चाहती थी, लेकिन जे ने कहा अभी वो गाड़ी चला रहा है और घर पहुंचकर कॉल बैक करेगा। इसकी मां इंतज़ार करती रही, लेकिन जे ने फिर कभी कॉल नहीं की। जे के तमाम रिश्तेदार और दोस्त बहुत परेशान थे, क्योंकि किसी का इससे राब्ता नहीं हो पा रहा था।
इन्होंने मार्जरी से इस बारे में पूछा तो इसने बिल्कुल लापरवाही से जवाब दिया कि वो 8 सितंबर को घर वापस आ गया था और फिर अगले ही दिन किसी दूसरी बिजनेस ट्रिप पर निकल गया। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। जे के रिश्तेदारों के दबाव डालने पर मार्जरी ने पुलिस में अपने शौहर के लापता होने की शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में मदद के लिए मार्जरी से राब्ता किया, लेकिन मार्जरी ने हर बार कोई ना कोई बहाना कर दिया। कभी कहती आज मैं एक दोस्त की पार्टी में हूँ, बात नहीं कर सकती। कभी कहती मेरा बच्चा बीमार है, इसको वक्त दे रही हूँ, अभी फारिग नहीं। इन्वेस्टिगेटर्स इसके रवैये से शक में पड़ गए। इन्हें लगा जरूर दाल में कुछ काला है। चुनांचे इन्होंने मार्जरी पर नजर रखना शुरू कर दी। कहाँ जाती, कब किससे मिलती, सब नोट किए जाने लगा। इस जासूसी के नतीजे में कुछ हैरानकुन बातें सामने आईं। सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि मार्जरी ने पिछले कई सालों से एक दोस्त बनाया हुआ था जिसका नाम लैरी था। जे जब बिजनेस ट्रिप पर घर से बाहर होता तो वो लैरी के साथ वक्त गुजारती थी। दूसरी अहम बात यह थी कि जे के लापता हो जाने के फौरन बाद मार्जरी जे के अकाउंट से पानी की तरह पैसा बहा रही थी। $12,000 का तो इसने सिर्फ एक पियानो ही खरीदा था। इसके अलावा $45,000 इसने कपड़ों, जूतों, पर्स और फर्नीचर वगैरह पर उड़ा दिए थे। इन्वेस्टिगेशन में ये बात भी सामने आई कि जे आर्बन ने $1 मिलियन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले रखी थी और ये रकम जे के मरने के बाद मार्जरी को ही मिलनी थी। तहकीकात अभी जारी थी कि जे आर्बन की कटी फटी लाश मंजरे आम पर आ गई। पूरा फ्यूनिक्स शहर दरिंदगी के इस वाकये पर सदमे की हालत में था। हर किसी को यही ख्वाहिश थी कि कातिल को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। पुलिस ने जे के घर की तलाशी का वारंट हासिल कर लिया। मार्जरी को कातिल साबित करने और फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए पुलिस को 2 चीजों की तलाश थी। एक वो पिस्टल जिससे जे आर्बन को गोली मारी गई और दूसरी वो जिक्सा यानी बिजली से चलने वाली आरी जिससे जे का जिस्म काटा गया था। बदकिस्मती से ये दोनों चीजें पुलिस को नहीं मिली। अलबत्ता जिक्सा की ब्लेड्स का एक खुला हुआ पैकेट जरूर मिला। इसके अलावा गैराज के फर्श का जायजा लेने पर मालूम हुआ कि इस पर नया पेंट किया गया है, जिसकी वजह से वहां कत्ल का कोई सबूत मिलना मुमकिन नहीं था। इसके बाद पुलिस ने मार्जरी की शॉपिंग का रिकॉर्ड हासिल किया। इसने जे के लापता होने के बिल्कुल अगले दिन ही फर्श साफ करने वाला तेजाब और पेंट खरीदा था और शॉपिंग मॉल की सीसीटीवी फुटेज केस को हल करने में फैसला कुन साबित हुई। इस फुटेज में मार्जरी को प्लास्टिक के 2 बड़े बड़े डब्बे खरीदते हुए देखा जा सकता था। जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक है। ये डब्बे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे डिब्बे में जे आर्बन की लाश मिली थी। पुलिस को अब यकीन हो गया था कि मार्जरी ने ही दौलत के लालच में अपने शौहर का खून किया है। लेकिन एक सवाल अभी तक बाकी था, वो ये कि इस जुर्म में मार्जरी अकेली थी या इसका दोस्त लैरी भी हिस्सेदार था। मुमकिन है कि इन दोनों ने मिलकर जे के कत्ल की प्लानिंग की हो ताकि जे की इंश्योरेंस पॉलिसी से अयाशी की जिंदगी गुजारें। लेकिन लैरी बेगुनाह निकला। इसने कत्ल के दिन शहर से बाहर होने का सबूत पुलिस को दे दिया था। आखिरकार पुलिस ने मार्जरी को गिरफ्तार कर लिया और इस पर मुकदमे का आगाज हुआ। मार्जरी मुसलसल खुद को बेगुनाह कहती रही, लेकिन एविडेंस मार्जरी को झूठा करार देने के लिए काफी था। चुनांचे 14 सितंबर 2009 को मार्जरी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। वो अब भी अमेरिका की रियासत एरिजोना की जेल में अपनी सजा काट रही है, लेकिन जे के हाथ, पांव और सर का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका। ऐसे ही सच्चे और दिल दहला देने वाले वाकयात जानने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन आवर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो।